आप कह रहे थे कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, अरे कांग्रेस को तो झंडा लगाने वाला भी नहीं मिला। इनका कद जितना बड़ा होता गया, ये जमीन पर और उतने मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ जुड़ते। 800 से ज्यादा उपलब्धियां मैं भूपेंद्र भाई की गिनाने लगूंगा तो मैं अपनी बात कब करूंगा। इन 17 सालों में मैं 7 साल युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का रहा। मैंने सैकड़ों सभाएं की होंगी, ना जाने कितनी पद यात्रा, कितने रोड शो किए होंगे, लेकिन मैंने जीवन में पहला ऐसा रोड शो देखा है। वो ताली वाली बात तो अभी आएगी कि जहां से हेलीकॉप्टर से उतरा और सभा स्थल तक इस 5 किलोमीटर में 5 झंडे भी कांग्रेस के नजर नहीं आए। अरे भूपेंद्र भाई क्या जलवा है। आप कह रहे थे कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, अरे कांग्रेस को तो झंडा लगाने वाला भी नहीं मिला। जब भूपेंद्र भाई अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, मेरे पास 20 पन्ने हैं और 20 पन्ने पता कितने लंबे हैं। एक पन्ने पे कम से कम 40 उपलब्धियां लिखी हैं। तो मैं जब आने से पहले पढ़ रहा था, मैंने कहा यार ये 800 से ज्यादा उपलब्धियां मैं भूपेंद्र भाई की गिनाने लगूंगा तो मैं अपनी बात कब करूंगा। भूपेंद्र भाई के काम से खुश हो? अरे खुश हो? वोट दोगे, विधायक बनाओगे। आप केवल विधायक बनाकर भेजिए, बाकी मन पार्टी ने बना रखा है। मैं जब सांसद था आदरणीय भूपेंद्र भाई जीत कर आए, पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन एक गुण इनका बताऊं, इनका कद जितना बड़ा होता गया, ये जमीन पर और उतने मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ जुड़ते। मैंने बहुत नेता देखे जो कद बढ़ जाता है, जमीन छूट जाती है। ये एक ऐसे नेता है जिनका कद भी बड़ा है, जमीन और मजबूत हुई है। उसका श्रेय मैं इनसे ज्यादा मेरे सामने हजारों बैठी खुरई की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। नेता तब बड़ा होता है जब कार्यकर्ता उसके साथ या उसके पीछे खड़ा होता है और जनता दोनों हाथ खड़े करके उसको आशीर्वाद देती है। मेरे भाई और बहनों, मैं देख रहा था अपनी बहनों को, जिस गली से हम लोग निकले, कई बहनों ने तो 2-2 बच्चे ऐसे पकड़े थे, तब भी ऐसे फूल फेंक रही थी कि अपने भाई को आशीर्वाद दे दे। माताएं, बहनें, बुजुर्ग थे। मैं देख रहा था कौन सा ऐसा वर्ग है जो भूपेंद्र भाई को आशीर्वाद नहीं दिया। जवानों की आवाज भूपेंद्र भाई को कह रही थी, युवाओं का नेता कैसा हो, भूपेंद्र भाई जैसा हो। महिलाएं कह रही थी भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया। युवा कह रहे थे भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया। बच्चे कह रहे थे भूपेंद्र भैया, बुजुर्ग भी कह रहे थे भूपेंद्र भैया। मैंने कहा सबके लिए भूपेंद्र भैया ही है। वो इतना सा बच्चा जो 3री-4थी कक्षा में होगा, इतना लंबा पोल लेके साथ में भाजपा का झंडा लेकर भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया। दीदी आई मेरी, वो भी कहती भूपेंद्र भैया। ये कैसा जलवा है भूपेंद्र भैया का भाई। अपने तो एक ही, कौन से भैया? कुरई के तो एक ही भैया, कुरई के तो एक ही भैया। मेरे भाई और बहनों, एक बात मैं आप सबको जरूर याद करवाना चाहता हूं।
मेरे जो भाई 40 साल से ज्यादा की उम्र के बैठे, जो मेरे बुजुर्ग 60 साल से ज्यादा के बैठे होंगे, आज शाम का खाना आपने अपने छोटे बच्चों और युवा अपने बेटे बेटियों के साथ खाना है। और आपने 20 साल पहले मध्य प्रदेश क्या था? पूरे देश में कहते थे बीमारू राज्य है तो मध्य प्रदेश, सड़कें कम खड्डे ज्यादा नजर आते तो मध्य प्रदेश है, खेत तो है लेकिन सिंचाई की योजनाएं नहीं, लोग तो हैं लेकिन अस्पताल की सुविधा तो है नहीं, बहनें बेटियों के पास स्कूल जाना है लेकिन कमरे नहीं है, शौचालय मेरी माताओं बहनों के पास नहीं है। लेकिन जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से अग्रणी राज्यों में लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.